स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स देखिए, अपनी जो पोएम थी वो मैंने आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ा दी है। अब देखिए उसके बाद में क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको स्ट्रेंजर के जो क्वेश्चंस दिए हैं ये आपको अपनी कॉपी में राइट करने हैं। उसके बाद में ये टेक्सुअल क्वेश्चन है, मतलब कि आपकी बुक के पीछे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी आपको अपनी कॉपी में राइट करने हैं। पेज नंबर 208 पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो नाउ देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द क्रिकेट सीज, यानी वो झिंगुरा वो कहता है, ओ व्हाट विल बिकम टू मी। When does he say it and why? वो ऐसा क्यों कहता है कि अब मेरा क्या होगा, ऐसा वो झिंगुर क्यों बोलता है? आंसर देखिए, आंसर यहाँ से है। आंसर देखिए इसका, द क्रिकेट सेज एट विंटर अराइवल, कि क्रिकेट कहता है कि विंटर आ गई है। When, जब ही फाइंड नो फूड, उसके पास कोई भी फूड नहीं है खाने के लिए। एनीवेयर, एंड फाइंड he has not saved and stored anything for the winter ahead, उसने कुछ भी नहीं बचाया अपने पास में, उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है और उसने कुछ भी नहीं बचाया अपने खाने के लिए और कुछ भी सेव्ड नहीं किया, स्टोर नहीं करके रखा विंटर के दिनों के लिए। ही सेज, वो कहता है कि because he is now worried about survival in the long harsh winter month without any food। तो देखिए वो अब ऐसे बोलता है कि मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा अब बिना किसी फूड के, मैं कैसे जी पाऊँगा अब बिना किसी फूड के, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, तो मैं कैसे जी पाऊँगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें दो क्वेश्चन है, एक तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है और एक उसमें सेकंड पॉइंट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, फाइंड इन द पोएम के अंदर, फाइंड इन द पोएम के अंदर द लाइन्स डेट मीन्स द सेम एज नाइदर ए बोरो नॉर ए लेंडर बी। ऐसा कौन बोलता है कि हम ना ही तो किसी को उधार देंगे और ना ही किसी से उधार लेंगे इस कविता के अंदर। तो देखिए हमें पता है कि ऐसा कौन बोलती है, आंट बोलती है ना। बट देखिए आंसर देखिए इसका यहाँ से, बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट नेवर लैंड। आंट इस कविता में बताया गया है कि आंट कभी भी लेती नहीं है और नहीं किसी को कुछ देती हैं, ये बताया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें पॉइंट नंबर सेकंड है, सेकंड वाले क्वेश्चन में ये वाला, व्हाट इज़ योर ओपिनियन फॉर द आंट्स प्रिंसिपल्स। आंट्स के जो नियम है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है नियम, आंट्स के जो नियम है वो क्या हमारी ओपिनियन से क्या है, वो सही है गलत है क्या है। इन माई ओपिनियन, देखिए आंसर देखिए इसका यहाँ से, इन माई ओपिनियन द आंट प्रिंसिपल आर वेरी गुड एंड पार्टिकल। उसकी जो ओपिनियन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और सही है उसके लिए। व्हेन वी बोरो, जब वो बोरो लेती हैं, वी स्पेंड मोर देन वी अर्न, वो उससे ज़्यादा यानी उससे ज़्यादा उनका ख़राब हो जाता है जितना वो प्राप्त करती है। दिस लैंड टू डिसग्रेस एंड मिसकैरी, और ये क्या है उसके लिए, मतलब कि जो देना है दूसरों को ये अपमानजनक और कष्टदायक है। वो अपने आप का अपमान मानती है किसी को कुछ देना, और मतलब कि अपने आप को कष्ट भी देती है इस चीज़ से वो। व्हेन वी लैंड, जब भी वो किसी को देती हैं, वी हेल्प द बोरोवर, और हेल्प करती है किसी उधार लेने वाले की। लॉस रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और वो ऐसे मतलब कि वो ऐसे सोचती है कि मैं अपनी जो रिस्पेक्ट है और अपनी जो डिग्निटी है वो क्या कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मैं खो रही हूँ। वी लॉस रिक्स लॉसिंग ए फ्रेंड,
वो अपने दोस्त को भी खो देती है इस चीज़ से, मतलब कि उसे उधार नहीं दे के अपने दोस्त को भी खो देती है। फॉर मनी इज़ फ्रेंडशिप ग्रेटेस्ट एनिमी, कि एक मनी ही एक ऐसा है जो कि अच्छे मित्रता को भी तुड़वा देता है। दुश्मन होती है मनी दोस्ती की सबसे बड़ी। दोस्ती इंसान की जब ही टूटती है जब पैसों के कारण ही दोस्ती टूटती है, वरना दोस्ती कभी नहीं टूटती। इस कविता में हमें ये भी बताया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया है। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। द आंट्स टेल द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। डू यू थिंक द वर्ड डांस इन इज अप्रोप्रिएट हियर, इफ सो व्हाई। कि आंट ऐसा कहती है कि जाओ अब तुम क्रिकेट, पहले तुम गा रहे थे अब तुम नाच लो, डांस कर लो। तो यहाँ पे जो डांस शब्द है वो किसको बता रहा है, किसको अप्रिशिएट कर रहा है, किसको अप्रोशिएट कर रहा है। यहाँ पे जो डांस है वो शब्द, और इफ़ अगर ऐसा है तो क्यों है, मतलब कि वो डांस के बारे में उन्होंने बोला तो क्यों बोला आंट ने। द वर्ड डांस इज़ क्वाइट अप्रोशिएट हेयर because the cricket had earlier rewinded he had sung all the time to while away the summer। कि ये डांस इस चीज़ को बता रहा है कि तुमने, कि यानी क्रिकेट को ऐसे बता रहा है कि तुमने पूरी सीज़न निकाल दी समर की, पूरे समय गाते गाते। इस तरह तुम विंटर की भी निकाल दो, तुम्हारे फ्यूचर की तो तुम्हें किसी की चिंता नहीं है, तो तुम अपना ये भी विंटर भी निकाल दो नाच के। इस चीज़ को ही तो बता रहे हैं ये यहाँ पे। सिंग एंड डांस आर वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एवन merriment and a carefree attitude and are सिचुएटेबल फॉर द क्रिकेट। और ये जो डांस और गाना है दोनों ऐसे शब्द हैं जो एक मतलब कि कुछ चीज़ को इंडिकेट करते हैं, कुछ चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, एक ऐसे एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं जो बिल्कुल से एकदम से उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होना, इस प्रकार से बिना किसी चीज़ की फिक्र करे अपने काम में मस्त रहना, उस चीज़ को बता रहा है ये, उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अब तुम नाच लो। आर सिचुएटेबल फॉर द क्रिकेट, अब तुम्हारे लिए ये बिल्कुल सही है। ऐसा आंट क्रिकेट को बोल के गई थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड। देखिए क्या है पॉइंट नंबर फर्स्ट। हम पहला पॉइंट देखते हैं। विच लाइन्स इन द पोएम, कौन सी जो लाइन है कविता के अंदर एक्सप्रेस द पोइट कमेंट, पोइट कमेंट कर रहा है हम पे। रीड देम अलाउड, कि मतलब कि बताइए हमें कौन सा कमेंट करता है पोइट पोएम में हमारे ऊपर। आंसर देखिए इसका, यहाँ से आंसर देखिए। द लाइन्स आर Flock calls this a fable. I will warrant is true. Some crickets have 4 legs and some have 2 legs. कवि जो है हम पे कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कुछ लोक कथाएँ, मतलब कि कुछ लोक कथाएँ बताते हैं इस चीज़ को, परंतु ये एक सच्चाई का प्रमाण है, ये एक वारंट है सच्चाई का कि कुछ क्रिकेट होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, बल्कि कुछ क्रिकेट होते हैं उनके 2 पैर होते हैं। वो भी क्या है, बिल्कुल केयरलेस है 2 पैर वाले, जो कि इंसान है। ओके, एंड सेकंड जो क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बताया है। सेकंड पॉइंट है इसमें 4 वाले में, राइट द कमेंट इन योर ऑन वर्ड्स। उस कमेंट को आप अपने वर्ड्स में लिखिए कि आपने क्या समझा उस कमेंट से। तो देखिए स्टूडेंट्स, आंसर इसका यहाँ से है। पीपल टेक दिस टू बी ए मेयर टेल विथ ए मॉरल मैसेज। लोगों को एक मॉरल मैसेज मिलता है इस कविता को पढ़ने के बाद में, एक सीख सी मिलती है उनको। हाउएवर इट इज़ ट्रूथ अबाउट मैनी पीपल्स, ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सही कहा गया है। हु स्पेंड वेस्टफुली एंड दे वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम, कुछ लोग अच्छा मूल्यवान समय बिना फालतू की बातों में, बिना फालतू के काम में अपना निकाल देते हैं। इन यूजलेस परस्यूट्स, वो उनके लिए बिल्कुल ख़राब हो जाता है। नोट सेविंग are and preparing for future and when event at least, उनका जो मतलब कि वो अपने फ्यूचर के लिए किसी भी
प्रकार की तैयारी नहीं करके रखते हैं, नहीं किसी प्रकार का कुछ जमा करके रखते हैं। वो केवल अपना टाइम बिल्कुल ख़राब करने में ही अपना समय, अपना फालतू के कामों में ही अपना समय गुजार देते हैं। इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी सच पीपल हैव ए बैक फ्रॉम अदर्स एंड लर्न डिस्ग्रेस। कुछ लोग जो हैं वो दूसरे लोगों से बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, कुछ लोग वो दूसरे लोगों से बिल्कुल पीछे चले जाते हैं और एंड यर्न डिस्ग्रेस, और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये यहाँ पे कवि ने कहा है कि हमें भी एक 4 पैरों वाले झिंगुर की तरह नहीं बनना है। यहाँ पे अपने समय को बिल्कुल काम में लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों पे भी बिल्कुल कटाक्ष किया गया है कि 2 पैर वाले झिंगुर भी इस टाइप के होते हैं जो कि अपना टाइम ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल भी कुछ भी अच्छी चीज़, मतलब कि कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं करते हैं अपने अच्छे समय में, है ना। तो कवि ने हमसे इतना ही कहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आज के मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।